हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम एनटीटी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शास्त्री जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट कर दें ताकि आने वाला वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से गाइज आप ये देख पा रहे होंगे, आज फिर से एक दिव्य हिमाचल में एक तरह से न्यूज़ आई है कि आउटसोर्स पर भर्ती होंगे प्री नर्सरी टीचर। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आउटसोर्स पर जो है वो आपकी रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने स्पेशली जो इसको हाईलाइट किया हुआ है, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। 30%, अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, 30% पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेंगे पद, और शेष 70% यहाँ से मान के चले पर 3 कैटेगरी को दिया जाएगा। जो वैकेंसी है वो 3 श्रेणियों में जो है वो विभाजित किया जाएगा। अब एनटीटी के लिए 2 साल का डिप्लोमा। ठीक है, ये यहाँ पे एक नया एलिमेंट, पहले इन्होंने कहा था कि 1 साल का जो डिप्लोमा है उसको भी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, विभाग ने सचिव को सौंपा ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट में जो बातें हैं वो यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, एनटीटी के लिए 2 साल का डिप्लोमा एक बार फिर से इस ड्राफ्ट में बात की गई है। ठीक है, और इसको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्री नर्सरी टीचर आउटसोर्स आधार पर रखे जाएंगे। ये सुझाव प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से आए ड्राफ्ट में दिया गया है। ये ड्राफ्ट शिक्षा सचिव कार्यालय को मिल गया है और अब आने वाले दिनों में चर्चा के बाद इस पर फैसला होगा। अंतिम निर्णय एज यूजुअल आपको पता ही है इसकी कैबिनेट में जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद ही जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट का वो किया जाएगा। राज्य में 4,000 से ज़्यादा स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर भर्ती किए जाने हैं। समग्र शिक्षा अभियान की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से मिली मंजूरी के मुताबिक 4787 प्री प्राइमरी टीचर जो है वो नियुक्त किए जाने हैं। आप सभी जानते हैं, शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए ड्राफ्ट के अनुसार ये नियुक्तियां आउटसोर्स पर फिक्स सैलरी के तहत की जाएंगी। वेतन 10,000 रुपये प्रति माह जो है वो सुझाया गया है। ठीक है, ये गाइज सब कुछ आप जानते हैं कि 10,000 जो है उनको यहाँ से दिया जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट जो है वो ये कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल कार्य रहेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, वेतन में 10,000 रुपये प्रति माह जो है वो दिया जाएगा। इन पदों में 70% जो एक तरह से सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से डीएलएड एनटीटी, अब यहाँ से डीसीई को जो है वो पात्रता दी जा रही है। ठीक है, तो 70% सीधी भर्ती के जरिए। देखिए, पहले 35% इन्होंने बात कही थी बैच वाइज, और 35% पे जो था इन्होंने कहा था कि जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। उसमें इन्होंने ये क्लियर नहीं किया था। हाँ, अब प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि जो आपकी सीधी भर्ती है, ठीक है, इसमें आपको कमीशन देना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे जब कैबिनेट में फाइनली इसको अप्रूव किया जाएगा प्रपोजल को, और इसको जब एडवर्टाइजमेंट जो है इसका आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फाइनली हम जो हैं वो ये कह सकते हैं कि अब जो है वो एनटीटी का जो भर्ती का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। लेकिन हाँ, अब कमीशन के लिए भी आप लोग जो हैं वो रेडी रहें, क्योंकि कमीशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर यहाँ से कहा गया तो कमीशन भी इसका हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी श्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रपोजल बना है इसमें 70% पे जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो मांगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इस पे श्योर नहीं हो सकते, लेकिन आप अपनी प्रेपरेशंस जो हैं वो कमीशन के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने डीएलएड एनटीटी और डीईसीई, ठीक है, पहले डीएलएड का जिक्र नहीं था, जो पहले हमने न्यूज़ अपडेट आपको बताई थी, लेकिन अब जो है इसमें डीएलएड एनटीटी और डीईसीई को पात्रता दी जा रही है। तो इस चीज़ का भी आप जो है वो विशेष ध्यान रखेंगे कि एनटीटी में अब क्या हो रहा है। एनटीटी में आपको पता ही है कि डीईसीई,
ठीक है, DECE, ठीक है, इसको भी पात्रता दी जा रही है, DLED को पात्रता दी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। और 30% पे जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक जो है वो ड्राफ्ट बन गया हुआ है, ठीक है। और ये ड्राफ्ट जो है वो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो है वो सचिव को सौंप दिया गया है। लेकिन इसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, अनुभव और उम्र की पात्रता अभी तय नहीं है, ठीक है। अब जो आपकी कल में मैंने बात की थी कि जो आपकी एक क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है, क्या वो +2 ही रहेगा या फिर +2 से ज़्यादा ये माँग सकते हैं, ग्रेजुएशन माँग सकते हैं। अभी इस पे पूरी तरह से सस्पेंस जो है वो बरकरार है। वैसे मोर लाइकली जो है वो +2 ही ये लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और योग्यता, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के भी बारे में भी उन्होंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया इस ड्राफ्ट में। इसके अलावा एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास 4 या 5 सालों का एक्सपीरियंस है, उनके पास जो है वो एक अच्छा जो है वो एज रहता है ऐसे मैटर्स में, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनकी ग्रेजुएशन भी है, जिनका 2 साल का डिप्लोमा भी है, ठीक है, और जो कमीशन के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका अच्छा चांस यहाँ से बनता है, ठीक है। और इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से फिर से बैठक हो सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से आए ड्राफ्ट में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए 2 साल का डिप्लोमा पात्रता की सूची में डाला गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कहना है कि एनसीटीई 2014 के प्रावधानों के अनुसार ये व्यवस्था की गई है। हालांकि राज्य में 1 साल डिप्लोमा वाले एनटीटी टीचर भी बहुत हैं, लेकिन इसको फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। फिर से वही झमेला इसमें आ रहा है। पहले 1 साल के लिए बोल रहे थे, अब जो है वो 2 साल के लिए ये फिर से एनसीटीई की जो गाइडलाइन है, उनको यहाँ से ये लेके आ रहे हैं। इस तरह से काफ़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है। जिनका 1 साल का जो डिप्लोमा है, अगर इस गाइडलाइन को एनसीटीई की ये जो गाइडलाइन है, अगर इसको माना जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम जो हैं वो फिर वो हो जाएँगी यहाँ से। इसके अलावा एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे इस ड्राफ्ट में बताई गई है, उम्र की पात्रता को लेकर। इस भर्ती में विभाग की ओर से आए ड्राफ्ट में 45 साल की लिमिट रखी गई थी। हालांकि इन सभी प्रावधानों में सरकार के स्तर पर बदलाव हो सकते हैं और अंतिम निर्णय भी कैबिनेट ने लेना है। देखिए, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कैबिनेट पे आके जो हैं वो रुक जाती हैं, ठीक है। कैबिनेट ही डिसाइड करेगा कि आपकी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप रिटन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वो भी कैबिनेट डिसाइड करेगा। ऐज क्या रहेगी, वो भी कैबिनेट एग्ज़ैक्टली डिसाइड करेगा। एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें जो डिसीज़न लिया जाएगा उस पे ही डिपेंड करेगा। ये एक ड्राफ्ट है जो कि प्रपोज़ किया गया है अभी, ठीक है। तो इसमें ये डिमांड जो है वो रखी गई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक पंकज ललित ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ चर्चा के बाद ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, सेंटर ये जो आपका एंटिटी है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि सैलरी जो इसकी दी जाएगी वो सेंटर के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ से शिक्षा सचिव ने यहाँ से कहा है कि शिक्षा विभाग से प्री नर्सरी टीचर भर्ती को लेकर एक ड्राफ्ट आया है, लेकिन अभी इस पर व्यापक चर्चा नहीं हुई है। इसमें चर्चा होगी, उसके बाद सारी की सारी जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, देखिए प्रिपरेशन मेरे ख्याल में आप स्टार्ट कर दीजिए कमीशन की, ठीक है। चाहे कमीशन हो चाहे आवेदन, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती हैं। और आप जो है वो कमीशन के लिए अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी आपने आपके कोर्स के ड्यूरिंग में पढ़ा है उसको पढ़िए। एचपीजी के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो कोर्स का जो कंटेंट रहता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कमीशन के मोर लाइकली अब चांसेस बन गए हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा अब जो यहाँ से इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो 2 साल का जो डिप्लोमा है, एक बार फिर से यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि 2 साल वाले लेंगे या 1 साल वाले लेंगे। लेकिन मोर लाइकली 2 साल वालों का यहाँ से चांस ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि सेंटर स्पॉन्सर्ड एक तरह से ये स्कीम बनती जा रही है और एनसीटीई की गाइडलाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। So this is one of a very confusive kind of statement which we have to deal with.
तो दीज़ आर द थिंग्स, और आप जो हैं जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशंस, ठीक है? और जहाँ से भी आपको चाहते हैं, आप जिस तरह का कंटेंट चाहते हैं एनटीटी के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप वेट करिए, ठीक है? हम भी वेट करते हैं जो कैबिनेट का डिसीज़न होगा। वंस द डिसीज़न विल पास्ड, उसके बाद जो है हम आपकी प्रॉपर वे में आपका जो प्रिपरेशन है कमीशन का वो आपका कराएँगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका जो कमीशन का जो प्रिपरेशन है वो यहाँ से कराया जाएगा सुरजीत एसपीएस चैनल के माध्यम से, ठीक है? तो चैनल पर जुड़े रहना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो अगला जो न्यूज़ अपडेट है वो काफ़ी तो गाइज़ अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड 817 का, सॉरी पोस्ट कोड 813 का, ठीक है? और ये जो पोस्ट कोड है वो है शास्त्री का पोस्ट कोड, ठीक है? और परिणाम जो है इसका जो फाइनल जो अंतिम परिणाम है वो घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो शिक्षक हैं उनको जो नियुक्ति है वो नहीं मिली है, ठीक है? 603 रिक्त पदों के लिए जो है वो ये शास्त्री पोस्ट कोड 813 में भर्ती परीक्षा 20 दिसंबर 2020 को हुई थी, और इसका जो अंतिम परिणाम था वो आप सभी जानते ही होंगे, 23 दिसंबर 2021 को जो था वो निकाला गया था, लेकिन टिल नाउ अभी तक इनका जो फाइनल अपॉइंटमेंट है वो उनको नहीं दिया गया है, ठीक है? तो इनका एक तरह से जो शास्त्री संघ है उनका, या जो एक तरह से जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया है, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है वो आप एक तरह से इनको अपॉइंटमेंट जो है वो दे दें, ठीक है? तो इसके बावजूद सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, जबकि टीजीटी और भाषा अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। तो उम्मीद यही है गाइस कि बहुत जल्द जो है जो शास्त्री का जो एक अंतिम नियुक्ति होती है वो भी मिल जाएगी, ठीक है? और वो कब मिलती है उसके बारे में हमें जो है वो वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।